फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड फेज यानी कि डार्क रिएक्शन होता है, उसमें जो साइकिल रन करती है उसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। और ये केल्विन साइकिल 3 डिस्टिंक्ट फेसेस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें नंबर 1 है कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 है रिडक्शन और नंबर 3 है रीजनरेशन। अब ये जो कार्बोक्सिलेशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। इट इज द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विद 5 कार्बन शुगर। और जो रिडक्शन है, इसके अंदर जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल एसिड होता है उसकी रिडक्शन होती है। मीन्स रिडक्शन ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड टेक प्लेस टू फॉर्म ट्राइओसिन। एंड इन नंबर 3 regeneration where reduced carbon utilized to regenerate 5 carbon sugar। अब यहाँ पर जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी, जो कि 5 कार्बन शुगर थी, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। आइए अब जरा डायग्राम के जरिए इस साइकिल को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स को हासिल करते हैं, तो इसके नतीजे में 3 मॉलिक्यूल बनते हैं एक 6 कार्बन शुगर के, जो कि बहुत ही शॉर्ट लाइफ शुगर होती है और वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाती है इसमें 3 कार्बन कंपाउंड वाले शुगर में, और उसके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसे अगर हम मैथ के तरीके से कैलकुलेशन करें तो हम यहाँ पर देखें 3 मॉलिक्यूल हैं राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के, तो इस तरह से यहाँ पर 15 कार्बन है और यहाँ से 3 कार्बन आई, तो इस तरह 18 कार्बन हो जाती है। और ये 18 कार्बन जब 3 मॉलिक्यूल्स 3 के मॉलिक्यूल्स में टूटेगी तो वो 6 मॉलिक्यूल हमें हासिल हो जाएंगे। ये 6 मॉलिक्यूल आगे रिडक्शन के अमल में हिस्सा लेंगे। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के जरिए गुजरेंगे, जिसके दौरान ये एटीपी के 6 मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे, वही एटीपी जो लाइट रिएक्शन के दौरान हमें हासिल हुई थी। और साथ ही साथ ये NADPH के 6 मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे, ये भी वही है जो लाइट रिएक्शन के आखिर में हमें हासिल हुई थी एनर्जी। ये एनर्जी यहाँ डार्क रिएक्शन में यूज हो रही है। तो इस तरह से एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरते हुए 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। उसके बाद जो 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल इस साइकिल को छोड़ देगा और वो आगे जाकर ग्लूकोज बनाने का काम करेगा, जबकि बाकी के 5 मॉलिक्यूल इस साइकिल को कंटिन्यू रखते हुए रीजनरेशन के अमल में हिस्सा लेंगे। रीजनरेशन के अमल में यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के। 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के ये 5 मॉलिक्यूल अब एटीपी के 3 मॉलिक्यूल को हासिल करेंगे और उन 3 मॉलिक्यूल को यूज करते हुए ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के अंदर। यहाँ पर जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त भी हमारे पास राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल ही थे, जो रीजनरेशन के अमल के जरिए हमें हासिल हो चुके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वो एनर्जी जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान हमें हासिल हुई थी, उसे यूज करते हुए जो फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस था, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन, वो ग्लूकोज भी हमें हासिल हो चुका है। आओ इन तीनों स्टेप्स को एक बार इक्वेशन की मदद से भी देख लेते हैं। देखो कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल हैं, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ ये कंबाइन होते हैं,
इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एक रुबिस्को नामी एंजाइम, और ये रुबिस्को दो तरह से काम करता है। ये कार्बोक्सिलेशन का काम भी करता है, ऑक्सीजनेशन का काम भी करता है। एक और बात इस रुबिस्को के बारे में खास है कि कायनात में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं उनमें ये एंजाइम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल ही राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के जब मिलते हैं तो 3-फॉस्फो ग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। इस अमल को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने देखा रिडक्शन। तो रिडक्शन के अंदर 3-फॉस्फो ग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल हैं जो कि यूज करते हैं NADPH2 के 6 मॉलिक्यूल को, और साथ ही ATP के 6 मॉलिक्यूल्स को भी यूज करते हैं। यानी जो एनर्जी है वो टोटल यहाँ पर यूज हो रही है काफी मिकदार में, और उसके नतीजे में हमें हासिल होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल, साथ ही जो NADP है उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म हासिल होती है, और ATP जो कि ADP में कन्वर्ट हुए हैं वो हासिल होते हैं, और उसके अलावा 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमें हासिल होते हैं। और थर्ड स्टेप जो कि रीजनरेशन है, उस रीजनरेशन के अंदर अब क्योंकि एक मॉलिक्यूल निकलकर ग्लूकोज बनाने चला गया है तो यहाँ पर हमें 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 5 मॉलिक्यूल बचे हुए मिलते हैं, और ये बचे हुए मॉलिक्यूल ATP के 3 मॉलिक्यूल को यूज करते हैं और उसके नतीजे में बनाते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। साथ ही वो ATP जो यूज हो गए थे उसमें जो पीछे ADP बचा है उसके 3 मॉलिक्यूल और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल भी हमें हासिल होते हैं। यानी कि इस सब के नतीजे में जो हमारा मेन पर्पस था वो ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज का हमें इस पूरी एक साइकिल के चलने के बाद हाफ मॉलिक्यूल हासिल होता है। मींस फॉर द नेट सिंथेसिस ऑफ ट्राइओसी मॉलिक्यूल the Calvin cycle consume a total of 9 molecules of ATP and 6 molecules of NADPH2, और इस साइकिल के बाद हमें ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल हासिल होता है।